हमारी बेटियां बहनें माएँ सुरक्षित नहीं होंगी, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। सारी साइंस टेक्नोलॉजी फेल है, लड़कियां माँ बनना बंद कर देंगी, का वजूद खत्म हो गया तो उस देश की तरक्की भी नहीं है। या रोटी सीधी है या रोटी बनाना एक सेकंड प्रायोरिटी औरत की आ जानी चाहिए कि कभी भी घर का काम औरतों का कैलिबर और उनकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। डिफेंस की ट्रेनिंग इंडिया में कंपलसरी हो जानी चाहिए। एजुकेशन में हमारी बेटियों को इस टाइम देने की बहुत जरूरत है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हाथरस की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है और कहीं ना कहीं वो उस लड़की के लिए जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी रेप जैसी घटनाएं देश के अंदर रुकी नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में ये घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला लुधियाना से सामने आया है कि 8 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया। हमारे साथ महिला वुमेन कमीशन की पंजाब की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी जी साथ में है। मैम, लुधियाना में भी रेप हुआ है, कैसे आप इसको देख रही हैं? हाँ जी, लुधियाना में एक 8 साल की बच्ची के साथ कल ये घटना हुई है। बड़ी निंदा करती हूँ इसकी। बड़ा दुखद है कि एक छोटी सी बच्ची जिसको अभी ये भी नहीं पता कि बचपन क्या है, पड़ोसी ने 50 रुपए और चॉकलेट का लालच देके उसको दुकान के अंदर ले जाके, जो मीडिया द्वारा मुझे पता चला है, रेप हुआ है, पकड़ लिया गया है। पॉस्को और आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। और अब मैंने आज डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दोनों से बात की है। सिविल अस्पताल में बच्ची उपचार के लिए दाखिल है कि उसकी पूरी देखभाल की जाए। बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हमारा ध्यान अभी उस तरफ है। इसके बाद हम पुलिस को लिखित में निर्देश जारी करेंगे कि जल्द से जल्द चालान पेश कर दिया जाए, जो एक कानून बन चुका है कि फांसी की सज़ा। तो अब ये हमारा अगला कदम ये रहने वाला है, पर जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। गुलाटी मैम, ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले भी तमाम प्रत्येक दिन में कितनी घटनाएं सामने आ रही हैं ऐसी, जैसे हाथरस का मामला हुआ। वजह क्या है कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब क्यों हो चुकी है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी रूट कॉज तक जाने की ज़रूरत है। मानसिकता, ये लोग दिमागी रूप से बीमार हैं। जब एक स्टेट में या एक शहर में कुछ ऐसा होता है जिनकी एक प्रवृत्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति है, या उनको ये लोग अडल्ट मूवीज मोबाइल पे देखते रहते हैं, एजुकेशन इनको नहीं मिली, इनका फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा था, इर्द गिर्द सोसाइटी ऐसा माहौल इनको मिला है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, या ये किस तबके के लोग हैं, बहुत सारे रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इसकी रूट कोज तक जाने की जरूरत है कि अगर फैमिली ने बच्चे पैदा किए हैं, लड़के और लड़की में भेद नहीं है, आपने अपने बॉयज को क्या शिक्षा दी है, बहुत सारा इस पे काम करने की जरूरत है कि ये क्यों इतनी रेप, हमारी रेशो इंडिया में क्यों बढ़ रही है। मैडम, पहले हाथरस की घटना होती है, उसके बाद यूपी में दूसरी घटना सामने आती है, ऐसा ही मामला राजस्थान में आया और उसके बाद अब लुधियाना में है। तो लगता है कि हमारे देश में कड़े कानून बनने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले अगर निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद मांग उठी कि कड़े कानून बनने चाहिए, वो बने भी हैं, लेकिन अभी तक इन मामलों पर लगाम नहीं लग पाई है। हाँ जी, हमारे देश में सबसे बड़ा दरिंदगी निर्भया के साथ हुई थी, जिसके बाद बहुत सारे कड़े कानून लाए भी गए हैं। उसके बाद तेलंगाना में जो हुआ, उसके बाद जो जिन लोगों ने ये हरकत की थी, एनकाउंटर हुआ या मुठभेड़ में मारे गए, वट एवर जो भी हुआ, उसके बाद हम पूरे देश को एक उम्मीद थी कि ऐसे लोगों की मानसिकता पे लगाम लगेगी, एक डर बैठेगा। पर वो सब लगता है कि किसी चीज का कोई रेशो बढ़ती ही जा रही है। हाथरस की घटना के बाद ही अब सारा देश रो रहा है इस घटना पे। तो लगता था, पर नहीं, साथ में ही बलरामपुर में हो गया, राजस्थान में, मध्य एमपी में, अब कल लुधियाना में एक बच्ची का रेप हो गया, छोटी सी का। तो ये बड़ा दुखद है। इसके अब सबसे, अब मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, टेक्नोलॉजी का अगर टाइम है, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 50% रोल वुमेन का है वोट डालने में। सरकार बनती है कोई भी, हर पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को, ये एक नेशनल मुद्दा है। जो भी मौजूदा सरकार है, सभी नेशनल पार्टी को इकट्ठे होके एक फ्रंट पे आके अपील करनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से
बड़ी विनम्रता से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप बड़े अच्छे डिसीजन लेके आए। आपने 370 आप मुस्लिम लॉ लेके आए, आपने राम मंदिर बनवाने की शुरुआत की, पर अब एक मौका है कि जब तक हमारी बेटियां बहनें माएँ सुरक्षित नहीं होंगी, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। सारी साइंस टेक्नोलॉजी फेल है, लड़कियां माँ बनना बंद कर देंगी। पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हमारे घर में बेटी ना हो। अगर हमारे देश से औरत का वजूद खत्म हो गया तो उस देश की तरक्की भी नहीं है। तो उम्मीद है भारत के अपने प्रधानमंत्री जी से कि अब समय है संविधान में संशोधन करने का, कानून में अमेंडमेंट करने का, और पूरी उम्मीद है कि इतिहास जरूर रचेगा। हमारे भारत के कानून में सख्त से सख्त अमेंडमेंट और संशोधन होगा। मैडम मैम, एक बात सामने हो आती है, जब किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ रेप की घटना हो जाती है तो उसके बाद जो पुलिस का रवैया होता है वो सही नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। बार बार कहती हूँ कि आपकी अप्रोच कितनी है, थाने तक है, या आप किस ढंग से अपने मैटर को, कई बार सम टाइम आपकी बात सही भी है, नहीं सुनवाई हो पाती, या कई लोग आगे सामने आना ही नहीं चाहते। पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड अमेंडमेंट को बहुत सुधार देने की जरूरत है। सख्त कानून आने चाहिए। बहुत सारी जो अच्छी एनजीओज है, सोशलिस्ट है, हमारे जैसे कमीशन है, फ्रंट रूट पे आके उनको काम करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, एक डर खत्म होना चाहिए। जब तक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों को कंपलसरी इंडिया में हो जाना चाहिए। अब पेरेंट्स की जो एक मानसिकता थी कि रोटी टेढ़ी है या रोटी सीधी है, या रोटी बनाना एक सेकंड प्रायोरिटी औरत की आ जानी चाहिए, कि कभी भी घर का काम औरतों का कैलिबर और उनकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इंडिया में कंपलसरी हो जानी चाहिए। एजुकेशन में हमारी बेटियों को इस टाइम देने की बहुत जरूरत है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जब किसी के साथ रेप की घटनाएं हो जाती हैं तो उनसे कहीं ना कहीं डिमांड की जाती है, रिश्वत ली जाती है कि हम आपका केस रजिस्टर तभी किया जाएगा तब आप कुछ पैसे देंगे, क्योंकि होता ही है कि दूसरी पार्टियों से भी जो अपराधी होते हैं उनसे भी लोग मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जाती है। इस पर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए हमारे, मैं पंजाब से हूँ, मैं अपनी स्टेट की बात करूंगी। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मैटर अभी तक आया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। सरकार संजीदा है, हमारी कमीशन संजीदा है, तो मेरी नजर में अगर ऐसा कोई मामला आया होगा, अभी तक तो आया नहीं है, तो कड़ी से कड़ी, मैं खुद ही बहुत हूँ, कमीशन सरकार की एक बॉडी है, हमारे पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स है। अगर किसी ने कानून का मिसयूज किया, या किसी भी अधिकारी ने, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, ऐसे मामलों में अपनी संजीदगी ना दिखाई, तो कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। मैडम, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान में महिला अपराध पे बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, तो कमीशन ने उनको किस तरीके से देखा है और किस तरीके से उनके निवारण करने की कोशिश की गई? देखिए कोविड की वजह से 144 धारा साथ में ही लगी थी, कर्फ्यू भी रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट, 200 से रोज कंप्लेंट हमारे पास, रेशो रोज इससे कम नहीं है, ज्यादा है पर कम नहीं है, रोज की कंप्लेंट्स आ रही हैं। अभी हमने लोक अदालतें, मार्च के बाद हमने कोई लोक अदालत नहीं लगाई, 23 मार्च के बाद, तो इतना सारा जो डाटा इकट्ठा हुआ पड़ा है, पर कंप्लेंट एक भी पेंडिंग नहीं है। स्टेट के जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट आती रही है, हम साथ साथ में पुलिस अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते रहे हैं कि इनिशियल हेल्प मिल सके, सुनवाई हो सके, पर लोगों की सेटिस्फेक्शन, जो सिस्टम सेट हो चुका है, नहीं हो रही है। काफी सारी फैमिलीज सेटल हो गई हैं, कुछ कंप्रोमाइज पुलिस द्वारा करवा दी गए हैं, पर अब अनलॉक हो चुका है, तो हमने अब 15 अक्टूबर से डिसाइड किया कि हमारी पूरा वीक लोक अदालत चलेगी। उसके साथ साथ पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन ने एक मुहिम शुरू की है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, टुगेदर वी कैन, मोटिवेट करने के लिए सोशल मीडिया पे, जिसमें पंजाबी इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स ने, सोशलिस्ट ने हमारा बहुत साथ दिया है। कि एक छोटी सी मुहिम है, शुरुआत है, कि शायद इससे लोगों को एक मोटिवेट करके कुछ चेंज लाई जा सके। पर हमारा काम जारी रहेगा, और ऐसी हमारी छोटी छोटी शुरुआत जारी रहेंगी, और 15 अक्टूबर से हम लगातार हेयरिंग शुरू कर रहे हैं। मैडम, आपने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करी है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी आती हैं कि उनके साथ अपराध किया जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए ये ना सब फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी बच्ची को शुरू से लेट डाउन तो नहीं किया, कहीं बेटे और बेटी में फर्क तो नहीं किया, कहीं उनका कॉन्फिडेंस घर से ही शुरू होती है। बच्चे की जो बच्ची स्कूल जाती है 4-5 घंटे रहती है, मन ही मन में एक उसकी कुछ चीजें घर कर जाती हैं, जैसे मदर द्वारा कहना तू तो लड़की है, तूने पराए घर जाना है। नहीं, अब ये वक्त नहीं रह गया। जब तक आप अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग घर से ही नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, और ऐसी जो सामाजिक बुराइयां हैं खुल के आगे आना चाहिए, दूसरों के लिए एक लेसन बनना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों के लिए हमारे इंडिया में एजुकेशन के साथ कंपलसरी हो जानी चाहिए। हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इस टाइम बहुत ही हैशटैग करके ये कंपेन चलनी चाहिए कि हमें मस्ट है लड़कियों के लिए। बहुत सारी ऐप हो गई हैं, ऐप आ भी गई हैं, सरकारों द्वारा लॉन्च की गई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसका हमारी बच्चियां बेनिफिट उठा पा रही हैं या उन तक ये पहुंच पाई है। अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाएगी तो अंडरस्टूड है कि इसका हमारी बच्चियों को बेनिफिट मिलेगा। सुधार लाने की जरूरत है, इसमें मानसिकता को बदलने की जरूरत है। तो बिल्कुल ये थी पंजाब वुमेन कमीशन की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी जी, जो साफ कह रही हैं कि लोगों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।